हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलो बच्चों देखो सुनो, बात कर रहे थे क्या, हमने कल बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था और बायोमोलिक्यूल में हमने कल सिंपल सिंपल सी बातें की थी। ठीक है, आज अपन बायो आगे चलते हैं बच्चों। बायोमोलिक्यूल में बात करते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनो। ठीक है ना, मोनोसेकेराइड का डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो देखो बच्चों सुनो, ये जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया गया है, याद करो। आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था। अच्छा, ये आपको पता होगा ये कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर बेस्ड है? ये कॉन्फ़िगरेशन आपका बेस्ड होता है ग्लिसरेलियाइड के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होता है बच्चों। पढ़ाया हुआ है ग्लिसरेलियाइड के कॉन्फ़िगरेशन पे। एक बात बताओ बच्चों, देखो सबसे पहले ये कार्बन है मेरे पास, है। अगर OH राइट और अगर H लेफ्ट साइड है, दिख रहा है बच्चों, OH राइट साइड, ठीक है, और H लेफ्ट साइड है बच्चों। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो बोलते हैं डी। ठीक है ना, तो ये क्या बच्चों, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है डी ग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है ना, ये क्या हो गया, डी ग्लिसर एल्डिहाइड। तो डी कब लगाएंगे? देखो बच्चों, हम कैपिटल डी कब लगाएंगे? देखो, कैपिटल डी लगाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? OH राइट साइड चाहिए, ठीक है, और H किस साइड चाहिए? लेफ्ट साइड चाहिए। ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगले वाले में देखो बच्चों क्या हो गया, अपोजिट हो गया क्या? जस्ट अपोजिट हो गया बच्चों। OH देखो कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। तो इस कंडीशन में एल ग्लिसर एल्डिहाइड हो गया बच्चों, इसका नाम हो जाएगा एल ग्लिसर एल्डिहाइड। हो गया, बोलो बच्चों, इसको बोलेंगे अपन एल ग्लिसरल्डिहाइड। डी ग्लिसर एल ग्लिसरल्डिहाइड, समझ में आया? बोलो बच्चों, आया क्या? अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिसका ये डी कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिसका ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इसका RS कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, बताओ। डी वाले का R या S कॉन्फ़िगरेशन में अगर पता करना हो तो हम कैसे पता करते हैं, याद है बच्चों? पता याद है आप लोग? हमें क्या करना पड़ेगा, कायरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कायरल कार्बन से जो ग्रुप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले OH को नंबर 1 करेंगे, करेंगे बच्चों। अब देखो हमारे पास क्या बच्चों, एक है CHO और एक है CH2OH। तो CH और CH2OH में किसको नेक्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, बताओ बच्चों? CHO को मिलेगी ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, और इसको और इसको, ये मिल गया बच्चों। आगे बात समझ में ये, ठीक है ना। ये मैं पढ़ा चुका हूं वैसे आप लोगों को। अब आप कैसे चल रहा है बच्चों, 1 से 2 2 कैसे चले? चले बच्चों, आना चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन कौन सा? कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था S, लेकिन वो तब आता जब नंबर 4 कौन सी लाइन पर होता, जब नंबर 4 वर्टिकल। लेकिन अभी नंबर 4 कहां पर है? नंबर 4 अभी कौन सी लाइन पर है? हॉरिजॉन्टल। तो जो आएगा उसका क्या बोलेंगे, जो आएगा उसका उल्टा बोलेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, बताओ? इसका कॉन्फ़िगरेशन R आ गया क्या? आ गया। तो बच्चों मैं कह सकता हूं जिसका कॉन्फ़िगरेशन D है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन D है उसका R कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्या? हो गया बच्चों, बोलो। डी वाले का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? R हो गया। तो बायो वाले बच्चों, आपका जो ड्रीम है वो क्या बनने का है? आप लोग क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर?
आया समझ में? तो अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो बोलो बच्चों, याद हो गया? डी और आर, डी आर हो गया बच्चों, समझ में आ गया सबको? तो जिसका डी है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बच्चों? उसका आ जाएगा आर, आ जाएगा बच्चों। अब आओ बेटा नेक्स्ट। अब इस एल क्या आएगा? इस एल वाले का क्या आएगा बच्चों बताओ? ऐसा आएगा, फिर अपोजिट है, चेक करो। देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसा आएगा बच्चों। आना चाहिए था आर, लेकिन आएगा एस, क्योंकि नंबर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। बोलो बच्चों, तो ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों कि जो डी और आर है ना, जो डी और आर है, सॉरी डी और एल है, वो एक दूसरे की मिरर इमेज है? बोलो बच्चों, क्या डी और एल एक दूसरे की मिरर इमेज है? यानी मैं कह सकता हूं डी और एल आइसोमर एनेंशियोमर्स हो गए, फिर डी एंड एल आइसोमर्स एनेंशियोमर्स हो गए। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई मैंने अभी तक जो बोला? देखो, हम डी कैसे लगा रहे हैं? कैपिटल डी कब लगा रहे हैं? जब OH कायरल कार्बन पर राइट साइड हो, है ना, और H लेफ्ट साइड हो। ठीक है बच्चों। L कब लगाएंगे? इसका अपोजिट, OH आ जाए आपका लेफ्ट साइड और H चला जाए राइट साइड। आ गया बच्चों समझ में? ये तो D और L समझ में आया आप लोगों को? आ गया बच्चों D और L समझ में ये अच्छे से? अब मैं कह सकता हूं जिसका कॉन्फ़िगरेशन D है वो R कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है क्या? जिसका कॉन्फ़िगरेशन D है वो R कॉन्फ़िगरेशन रखता है क्या बच्चों? ठीक है ना? जिसका L है वो S कॉन्फ़िगरेशन रखता है बच्चों? अच्छा, D और L आपस में एनेंशियोमर्स हैं, सही है बच्चों? है बच्चों? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं? क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठी? डी और एल ग्लूकोज एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। ये बच्चों किसी जमाने में आया हुआ क्वेश्चन है, ये किसी जमाने में IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, सुनो बात को आगे। देखो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है बच्चों? इसमें देखो बेटा, एक तो कार्बन आपको दिख रहा है, 2, 3, 4, 5, और नीचे मैंने लगा दिया CH2OH। हो गया बच्चों? हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, आपने कभी ऐसा सुना होगा क्या, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा? ऐसा सुना कभी? ये डायलॉग सुना ही होगा, सुना होगा बच्चों, है ना? ऐसा ये डायलॉग अपने बीकानेर में बड़ा फेमस है ना बच्चों? तो अब देखो बच्चों, जो थर्ड कार्बन है ना, थर्ड कार्बन पर जो OH है ना, उसको क्या कर दो बच्चों? उसको यहां लगा दो OH, और बाकी में सब में राइट साइड लगा दो। ये कर दिया बच्चों ने, कर दिया। स्ट्रक्चर याद होगी ग्लूकोज की? ग्लूकोज का ये फीसर प्रोजेक्शन समझ में आ गया? बोलो बच्चों, किस कार्बन पर OH लगाएंगे? किस कार्बन पर? थर्ड कार्बन पर। याद रहेगा, 3 तिगाड़ा काम, याद रहेगा बच्चों? ओके। अब देखो बच्चों सुनो, अगर आप ध्यान दो तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5 और ये 6। अब बच्चों अगर आप ध्यान दो ना, तो बच्चों इसमें तो कायरल कार्बन 4 आ गए ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसका डीएल कॉन्फ़िगरेशन किससे डिसाइड करेंगे? जब एक से ज्यादा कार्बन हो तो जो सबसे लास्ट कायरल कार्बन हो ना, उससे डिसाइड करते हैं क्या बच्चों? जो सबसे लास्ट कायरल कार्बन। तो देखो बच्चों, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और ये कायरल कार्बन है। तो जो लास्ट कायरल कार्बन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिसाइड करना चाहूं तो बच्चों फिर इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा हमें। और इसके अकॉर्डिंग बच्चों बताओ, इस कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगा? इस कंपाउंड को मैं डी ग्लूकोज बोलूंगा। बोलूंगा क्या? डी ग्लूकोज बोलूंगा क्या? बोलूंगा। अब देखो बच्चों, अब मुझे
बनाना है बच्चों एल ग्लूकोज, ठीक है ना। अब मुझे बनाना है बच्चों एल ग्लूकोज, तो बच्चों इसकी मिरर इमेज बना दूं क्या, इसकी मिरर इमेज बना दूं? तो देखो बच्चों OH OH H OH ये, बोलो बच्चों ऐसा हो गया क्या? हो गया बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों आ गया? तो देखो बेटा, इसमें देखो बेटा, यहां देखिए ये जो लास्ट कार्बन है ना, इस लास्ट काइरल कार्बन पर OH किधर चला गया? OH लेफ्ट साइड चला गया, तो क्या ये L बन गया? तो बच्चों ये L बन गया क्या? बोलो। तो देखो बेटा सुनो, हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डी ग्लूकोज हो गया, एक एल ग्लूकोज हो गया बच्चों, ये तो हो गया डी और ये हो गया एल, हो गया कंफर्म। तो अब देखो बच्चों, अगर आपके पास एक से ज्यादा कार्बन है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे देना है? इन केस ऑफ मोर देन वन कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट कायरल कार्बन। ये समझ में आ गया? फिर क्या बोला? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी सुगर is R while configuration of L sugar is S। अभी याद करने का फंडा बताया था डॉक्टर, बोलो बच्चों डॉक्टर वाला फंडा याद हो गया? चलो अब आओ बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों देखो मैं बात करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6 है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये जो मैंने यहां कंपाउंड लिख रखा है, ये कंपाउंड कीटोज है कि एल्डोज है? बताओ बच्चों, ये कीटोज है कि एल्डोज है? कीटोज है, कीटोन ग्रुप दिख रहा है। अच्छा कीटोन मैंने कल बोला था कौन से कार्बन पे दिखेगा? सेकंड कार्बन पे। और एल्डिहाइड कौन से पे दिखेगा? फर्स्ट पे। ओके बच्चों, अब देखो बेटा, अगेन बात वही सीखेंगे हम वापस, है ना बच्चों? ठीक है। हाँ राजवीर ये हमेशा फिक्स है, एल्डिहाइड पोजीशन हमेशा फिक्स है। अब बच्चों बताओ, हमने अभी एक डायलॉग मारा था, याद है क्या? डायलॉग याद है? बोलो कौन सा डायलॉग मारा था? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, याद है? ओके। तो देखो बच्चों, थर्ड पर OH लेफ्ट कर दो, बाकी जो बच गए उन पर राइट में लगा दो। लगा दिया बच्चों? लगा दिया। अब बच्चों बताओ, इसमें ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, तो लास्ट कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बता दो फटाफट। ये डी हो गया बच्चों, ये देखो बच्चों सुनो, ये हो गया, इस कंपाउंड को मैं बोल सकता हूं डी फ्रक्टोज, बोल सकता हूं ये डी फ्रक्टोज है बच्चों। अब बच्चों अगर मुझे एल फ्रक्टोज बनाना है तो क्या करूं? एल फ्रक्टोज, इसकी मिरर इमेज ये लो बच्चों, ये मैंने बना दिया। हो गया क्या? ये बात आपके भेजा में बैठ गई बच्चों? ये बात आपके भेजे में बैठ गई क्या? ओके। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं आपको एक है ना, एक एल्डो शुगर का आपको एक ट्री बताता हूं मैं, है ना, डी एल्डोज शुगर का एक ट्री बताता हूं। देखो ये डी एल्डोज शुगर का जो ट्री है, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखो ये आप लोगों ने पढ़ा भी है बच्चों, ये डिस्कस करेंगे अपन, डी एल्डोज ये देखो बच्चों, अपने को ये वाला जो है ना, ये वाला डिस्कस करना है बच्चों। मैं इसका एक क्लियर डायग्राम निकालता हूं, ये वाला देखो बच्चों सुनो, तो हमें है ना ये वाला डिस्कस करना है बच्चों, ये वाला, इसको अपन डिस्कस करेंगे, इनको नाम कैसे रखना है, क्या करना है, वो मैं आपको ढंग से समझाता हूं। थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा फोकस करना,
काम आएगा बच्चों आपके। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने बच्चों यहाँ लिखा, देखो ये CHO है, देखो ये OH, ये H, और ये है बच्चों CH2OH है बच्चों। इस कंपाउंड का नाम तो बता दो बच्चों क्या है। इस कंपाउंड का नाम है डी ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है। डी ग्लिसरल एल्डिहाइड में अगर आप देखो तो इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है बच्चों। अब आओ बच्चों, अब हम एक एक कार्बन बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कार्बन हम हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड बढ़ाएंगे, समझ में आ गया। मतलब नीचे वाली साइड तो एज सच वैसा का वैसा रख दो बच्चों, ठीक है ना। नीचे वाली साइड तो एज सच वैसी की वैसी रख दी मैंने, ठीक है ना, रख दी बच्चों। नीचे वाली साइड में देखो मैंने कोई टेंशन कुछ नहीं किया, ऊपर CHO लगा दो क्योंकि हमें एल्डोज को डिस्कस करना है। अब देखो बच्चों क्या करूंगा मैं, जो मैंने एक कार्बन इसमें अटैच किया, ठीक है ना, जो कार्बन मैंने इसमें अटैच किया, इसमें OH एक बार तो लगा दूंगा राइट साइड और एक बार OH लगा दूंगा लेफ्ट साइड। लेकिन लास्ट कायरल कार्बन पर तो अभी भी कहां पर है, राइट साइड है ना। इसमें लास्ट कायरल कार्बन ये बच्चों, इसमें लास्ट कायरल कार्बन ये है ना बच्चों। तो अब बताओ बच्चों, वो डीग्लिसरॉल्डिहाइड था, ये कंपाउंड जानते हो क्या, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं डी इरिथ्रोज। तो क्या बोलते हैं बच्चों, डी इरिथ्रोज। आपको पता है बच्चों ये आपके नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, इन स्ट्रक्चर पर नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं, डी इरिथ्रोज, ठीक है बच्चों। अच्छा है तो ये भी डी, इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका होता है डी थ्रियोज, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। अब देखो बच्चों ये 3 कैसे याद रखोगे, ये याद करो बच्चों, GET, ठीक है। गेट याद हो गया, गेट याद हो गया बच्चों। क्या क्या, जी का मतलब बोलो, जी का मतलब बोलो ग्लिसरॉल्डिहाइड, ई का मतलब बोलो इरिथ्रोज, टी का मतलब बोलो थ्रियोज। याद हो गया बच्चों, बोलो हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अब हम 4 से 5 कार्बन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, 4 से 5 कार्बन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे कि पहले जो नीचे वाला है ना, उसको तो देखो बेटा एज सच फिक्स कर दो आप, है ना। OH ये कर दिया बच्चों मैंने, इतना तो मैंने वैसा का वैसा बना दिया बच्चों, ठीक है ना। HOH ये बना दिया बच्चों। क्या पहले इतना सबको समझ में आ गया। हमेशा CHO की साइड, CHO के पास आपको नया कार्बन जोड़ना। अब देखो बेटा इसको मैं करूंगा OH, इसको, और इसमें मैंने ये पोजीशन चेंज कर दी क्या। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या, बोलो। अब देखो बेटा ये जो मैंने बनाया ना, इसका क्या नाम है बच्चों, देखो इस कंपाउंड का नाम है, इसका नाम है बच्चों डी राइबोज, इसको डी राइबोज बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोज। याद करो ये RNA में मिलती है, आप लोगों को मिलती है क्या, मिलती है बच्चों। राइबोज के बाद देखो बच्चों ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों डी अरेबिनोज। कौन सी है बच्चों, डी अरेबिनोज, ठीक है ना, राइबोज एंड अरेबिनोज। अब आओ बच्चों आगे देखो, इसमें क्या करना है, इतना तो हम वापस वो का वो फिक्स कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इतना तो हम वापस वो का वो हमने क्या किया बच्चों, फिक्स रख रखा है, ठीक है ना। ये बच्चों अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, देखो
अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, इधर OH इस साइड लगा दिया ये, और फिर OH इस साइड और ये लगा दिया, तो ये पहले राइबोस था, फिर अरेबिनोस था। अब बताओ बच्चों, अब अगले वाले का नाम क्या होगा? कोई बताएगा आप में से बच्चा? अगले का नाम बताओ बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों, देखो क्या तो बोलते हैं, डी साइलोज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं बच्चों डी लिक्सोज, है ना, LYXOSE। तो देखो बच्चों क्या हो गया, 5 कार्बन में क्या हो गया, R, फिर हो गया A, फिर हो गया X, फिर हो गया L। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? पहले पढ़ा गेट, अब हो गया रेक्सल, गेट रेक्सल, इतना समझ में आया? बोलो बच्चों, गेट रेक्सल। जी में ग्लिसरेल्डिहाइड, ई का मतलब इरिथ्रोज, थी का मतलब थ्रियोज। हाँ बच्चों, फिर रेक्सल में आर का मतलब राइबोज, ए का मतलब अरेबिनोज, एक्स का मतलब जाइलोज, और एल का मतलब लिक्सोज है बच्चों। अब आओ बच्चों, अब देखो, अब नेक्स्ट हमें जो करना है, अब 4 के आगे और डिवाइड करने, तो 4 से कितने और बनेंगे बच्चों? हर के 2, तो 4 से कितने बनेंगे? 8 बनेंगे क्या? अरे बच्चों हर बार अपन क्या कर रहे हैं, 2 2 जोड़ रहे हैं ना। तो देखो बच्चों क्या करोगे, सुनो, इसमें ये वाला तो आप फिक्स कर के चलोगे, है ना, ये CH2OH। अब देखो बेटा, फिक्स करके अगर आप चल रहे हो तो देखो बेटा सुनो, 1 मिनट, इतना तो आपको वैसा का वैसा फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इन 2 पे हमें जो करना है वो अपन देखते हैं बच्चों। सुनो क्या करना है, ध्यान दीजिए। OH इस साइड लगा दिया, ये लगा दिया बच्चों, और इधर OH और H। अरे बच्चों समझ में आ रहा है? हम हमेशा किस साइड जोड़ेंगे? हम हमेशा नया जो ग्रुप है वो किस साइड जोड़ेंगे? CHO साइड या CH2OH साइड? CHO साइड जोड़ना है बच्चों, ये दिमाग में फिट रखो। फिर देखो बच्चों, मैं एक बार ऐसे करता हूं, सब में लगा देता हूं ना, लगा दिया बच्चों। इधर मैं CH2OH, 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 ये लगा दिया बच्चों मैंने। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करोगे आप? देखो इसमें हमें क्या करना है, HOH, HOH, ये OH, ठीक है। ऐसे ही इधर वापस कर देंगे अपन, हो गया बच्चों। अब इन 2 में क्या करेंगे, इधर OH लगा दिया इधर, और इसका उल्टा ये कर दिया बच्चों। अरे बच्चों ये बायोलॉजी में भी काम आते हैं, ध्यान रखना, आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इसीलिए बता रहा हूं मैं, ये आपकी चीजें काम आएगी, ढंग से सुन लेना इसको, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अगले वाले की बात करते हैं। तो अगले वाले में देखो बच्चों क्या है, HOH, OH, H, फिर HOH, ये हमें बनाना बच्चों। अब देखो, एक बार OH इस साइड और एक बार OH इस साइड कर दिया, हो गया बच्चों, ऐसा हो गया। फिर लास्ट में देखो बच्चों, लास्ट वाला जो है वो हमारे पास इस तरह से, देखो बेटा क्या, लास्ट वाला है, उसको देखो बच्चों कैसे करोगे, HOH, ये बच्चों, फिर OH, H, फिर OH, H, हो गया।
OH H और OH और H। हो गया बच्चों, ये हमने बना दिया बच्चों, ये पूरा। अब देखो बेटा सुनो, इनके जो नाम है ना वो ढंग से सुन लो। देखो बच्चों, ये जो टोटल 8 सीरीज, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने बच्चों? 4। टोटल 4 कॉम्बिनेशन बने ना, 1 2 3 4। तो देखो बच्चों, जो पहला कॉम्बिनेशन बना उसमें पहले वाले का नाम है बच्चों डी एलोज, ठीक है। पहले वाले का नाम है डी एलोज, ठीक है। फिर अगला जो बना बच्चों, इस स्ट्रक्चर को देख के कुछ पता लग रहा है क्या? ये जो मैंने टिक किया है इस स्ट्रक्चर को तो आप जानते होंगे, ये तो जानी पहचानी है, ये तो बता दो यार। ये तो ग्लूकोज दिख रहा है बच्चों, देखो 3rd कार्बन पर दिख रहा है क्या? तो ये हो जाएगा बच्चों डी ग्लूकोज, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपका डी ग्लूकोज है बच्चों। फिर आओ अगले में, अगले का जो फर्स्ट है उसका नाम है बच्चों डी गुल्लोज, ठीक है ना। उसका जो नाम है, ये ग्लूकोज था और उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं गुल्लोज, GULOSC। वो ग्लूकोज था, ये गुल्लोज है, ठीक है। अब जो फोर्थ, जो लास्ट वाला बचा है ना, फोर्थ में जो फर्स्ट वाला है उसका नाम है डी गैलेक्टोज, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, सबसे पहले एलोज, ग्लूकोज, गुल्लोज एंड गैलेक्टोज, है ना। बोलो बच्चों। तो देखो, ये समझ में आ गया? पहले ये पहले इतना समझ में आ गया? बोलो बच्चों, पहला है एलोज, फिर है ग्लूकोज, फिर गुल्लोज एंड गैलेक्टोज। हो गया बच्चों? तो आप मुझे बताओ बच्चों, आप एक बार बताओ, मैं इसको, चलो पहले मैं इनके बताता हूं फिर बात करता हूं। देखिए, ये बच्चों जो है इसका क्या नाम है? देखो, इसका नाम है बच्चों डी एल्ट्रोज, डी एल्ट्रोज, ठीक है। इसका नाम है बच्चों डी मेनोज, ठीक है। इसका नाम है बच्चों डी टेलोज, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी बच्चों, इसका नाम है डी इडोज एंड लास्ट वाले का जो नाम है वो है डी टेलोज। अब देखो बच्चों, इनको याद कैसे करना है वो अपन समझते हैं बच्चों। अभी जो मैंने ब्लू कलर से लिखा, देखो इसमें पहला ए है, फिर एम है, फिर आई है, फिर टी है। तो क्या ये अमित हो गया? बोलो बच्चों, क्या ये अमित हो गया? क्या हो गया बच्चों? एल्ट्रोज, मेनोज, इडोज एंड टेलोज। बोलो बच्चों, हो गया? बोलो पक्का? पक्का, ठीक है भैया। अब देखो बच्चों, ये जो है वो क्या है? ओल हो गया, फिर ओल ग्लूकोज। देखो बच्चों, ये तो याद बहुत इजीली हो जाएगा, पहला वाला एलोज है, बाकी सारे ग्लूकोज जैसे ही हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा बच्चों, हमारे बीकानेर साइड में एक नाम सुना आपने, गुलगुला। अरे बच्चों, गुलगुला नाम सुना आप लोगों ने? गुलगुला नाम जानते हो? पक्का सारे जानते हैं बच्चे गुलगुला? हाँ, मेरी बात, क्या बात है, क्या बात है। मीठे जो पकोड़े होते हैं ना, हाँ वेरी गुड, गुड़ के जो होते हैं बस वही है ना। क्या बात है। तो बच्चों बताओ, जो मीठे पकोड़े होते हैं, जो गुलगुले होते हैं, क्या उनमें ग्लूकोज होता है? बोलो। होता है बच्चों, होता है। तो याद हो गया, ऑल ग्लूकोज इन गुलगुला, है ना। जतिन, चीनी नहीं होती बेटा, गुड़ के बने होते हैं। ऑल ग्लूकोज इन गुलगुला, याद हो गया क्या? बोलो बच्चों, याद हो गया? पक्का? ईमानदारी से पक्का ना? चाशनी होती है, ठीक है। सुब्रत रो यार, सिटी का हो गया, तूने सुना नहीं, नाटक मत कर।
सीटी वाले तो छोड़ते ही नहीं है। तो अब देखो बच्चों, सुनो, अब सुनो। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले, अब देखो, मैं सर सही मैं नहीं सुना, सुब्रत रॉय, रुक जा, बताता हूं मैं तेरे को। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले हमने क्या बोला? सबसे पहले था बच्चों ग्लिसरेल्डिहाइड, इरिथ्रोज, थ्रियोज, ये तो हो गया, गेट हो गया। फिर हो गया रेक्सल। रेक्सल में क्या था बच्चों, बताओ? रेक्सल में क्या क्या था? ए का मतलब अरेबिनोज, मतलब जाइलोज, और एल का मतलब लिक्सोज। हो गया बच्चों? तो बच्चों नेक्स्ट जो था, जो अब हेक्सोज थी, हेक्सोज में देखो बच्चों, हमने इनको थोड़ा अलग तरीके से किया। पहले याद करो बच्चों, ऑल ग्लूकोज इन गुलगुला, याद आ गया? तो एलोज, ग्लूकोज, गुल्लोज, और लास्ट वाला था गैलेक्टोज, और फिर था अमित था। तो एल्ट्रोज, एम का मेनोज, आई का इडोज, और टी का टेलोज। अब ऐसा कौन सा बच्चा है जो मुझे बिना देखे हुए सुना सकता है? बोलो बच्चों, मैं एक बार स्क्रीन हटाता हूं। जो बिना देखे मुझे बता सकता है, ईमानदारी से, बिना देखे कौन बच्चा बता सकता है? वो अपना हैंड रेज करे। कोई बात नहीं बेटा, याद हो जाएगा, जो बच्चा बोलेगा उसको याद हो जाएगा। अरे कोई तो होगा, ऐसे क्या करते हो? हेल्प मैं कर दूंगा। बोलो बच्चों, जो बोल सकता है फटाफट अपना हैंड रेज करो। जो बोल सकता है फटाफट हैंड रेज करो, उसको याद हो जाएगा अभी, हाथों हाथ, उसी को फायदा है। मुदिता जोशी, वेरी गुड। हाँ बेटा, मुदिता, बोलो चलो। मुदिता, बताओ बेटा। हेलो मुदिता, बोलो बेटा। मुदिता, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बोलो तो सही। नहीं क्या? कोई और बच्चा करो। किशोर प्रजापत, आप बोलेंगे बेटा? किशोर प्रजापत, हाँ जी किशोर। हेलो, यस सर। चलो शुरू हो जाओ बेटा। सर, ग्लिसरील्डिहाइड, एरिथ्रोज, थ्रियोज, हाँ राइबोज, एरेबिनोज, हाँ जाइलोज, लिक्सोज, हाँ और एलोज, ग्लूकोज, हाँ, गुल गुल्लोज, गुल्लोज, गैलेक्टोज, वेरी गुड। और अल्ट्रोज, हाँ मैनोज, हाँ, इडोज, और टी बहुत टेक्सोस। वेल डन, बहुत बढ़िया बच्ची, सब कुछ सही बोला तूने, बहुत बढ़िया। याद हो गया बच्चों? बोलो। मुदिता बेटा, तेरी आवाज आ ही नहीं रही थी, मैं क्या करूं? मैंने 2-3 बार किया, आवाज आई नहीं, कोई बात नहीं, घर पे सुना देना, है ना? तो देखो बच्चों, ये आपका जो है ना, ये आपका राइबोज वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। याद हो गया बच्चों? अब एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप इनको आराम से बना सकते हो बच्चों, ठीक है ना? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, एक चीज, कि जो एलोज और एल्ट्रोज है, एलोज और एल्ट्रोज की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, और एक चीज बताओ बच्चों, कि कितने कार्बन पर OH ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है?
बताओ बच्चों, सिर्फ एक ही कार्बन पर है ना, एक ही कार्बन पर है। देखो बच्चों, तो मुझे बात हो बच्चों, जितने भी मैंने ये दो दो के कॉम्बिनेशन बनाए, जितने भी मैंने ये दो दो के कॉम्बिनेशन बनाए, उसमें सारों में सिर्फ एक ही कार्बन पर OH में डिफरेंस है क्या? बोलो बच्चों, जो ये दो दो के कॉम्बिनेशन है, देखो बच्चों सोचो, देखो इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में है बच्चों, एक एक कार्बन पर डिफरेंस है। अब बताओ बच्चों, जैसे एक एक कार्बन पर डिफरेंस हुआ, ये तो कंफर्म है कि अब एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है ना? क्या एलोज और एल्ट्रोज एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? अरे एलोज और एल्ट्रोज मिरर इमेज तो नहीं है ना। एलोज की मिरर इमेज ये थोड़ी बनेगी बच्चों, एलोज की मिरर इमेज ये नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये एनेंशियोमर तो नहीं है ना, ये एनेंशियोमर्स तो नहीं है। तो ये क्या है फिर? अगर ये एनेंशियोमर नहीं है तो ये क्या है? ये डाइस्टीरियोमर्स है बच्चों, ये डाइस्टीरियोमर्स है। अब डाइस्टीरियोमर्स में भी एक स्पेसिफिक टाइप है कि अगर सिर्फ एक ही कायरल कार्बन पर डिफरेंस आ रहा है ना, अगर एक ही कायरल कार्बन पर डिफरेंस आया, सपोज एक ही कायरल कार्बन पर, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे बच्चों एपीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको एपीमर्स बोल सकते हैं क्या? इनको एपीमर्स बोल सकते हैं क्या बच्चों? 12th वाले बच्चों बताओ, ये मैंने आपको पढ़ाया एपीमर्स, एपीमर्स पढ़ाया बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों कि एलोज और एल्ट्रोज, एलोज और एल्ट्रोज सेकंड कार्बन के रेस्पेक्ट में एपीमर है? बोलो बच्चों, है क्या? है बच्चों? अच्छा, मैं कह सकता हूं ग्लूकोज और मेनोज भी सेकंड कार्बन के रेस्पेक्ट में एपीमर है? ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ना, क्या वो सारे के सारे C2 एपीमर है क्या? क्या सारे के सारे C2 एपीमर है क्या कार्बन सेकंड के रेस्पेक्ट में? बच्चों मेरी बात वापस ध्यान से सुनो, जो मैंने अभी तक बोला है सुनो बच्चों। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमने ये दो दो के कॉम्बिनेशन बनाए, चाहे 5 में बनाए हो चाहे 4 में बनाए हो, है ना, 4, 5 और 6 में, तो जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है, यानी वो एनिंशियोमर तो नहीं है, वो डाइस्टीरियोमर्स है। अब अगर डाइस्टीरियोमर्स में भी कोई एक पर्टिकुलर कार्बन पर है ना, तो उसको अपन बच्चों एपीमर्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? एपीमर्स बोलते हैं। ये बच्चों कभी ना कभी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, above all pairs are C2 एपीमर्स। क्या बच्चों समझ में आया? C2 एपीमर्स बात समझ में आई? बोलो बच्चों, एपीमर्स का मतलब डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट वन कायरल कार्बन। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? आगे बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो, अब मुझे बताओ बच्चों, आपने अभी ग्लूकोज को देखा, ग्लूकोज को देखा और मेनोज को देखा। अब बच्चों आप ग्लूकोज और एलोज को देखो बच्चों, बताओ ग्लूकोज और एलोज, बताओ कहां पे डिफरेंस दिख रहा है आपको? बताओ, ग्लूकोज और एलोज को ढंग से देखो बच्चों, थर्ड कार्बन पर डिफरेंस दिख रहा है क्या? ग्लूकोज और एलोज, ग्लूकोज और एलोज में थर्ड कार्बन पर डिफरेंस दिख रहा है? देखो बच्चों, एलोज में सारे के सारे OH एक ही साइड है क्या बच्चों? एलोज में सारे के सारे OH एक ही साइड है। ग्लूकोज ने क्या डायलॉग मारा था? ग्लूकोज में हमने डायलॉग ये मारा था, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बोला था क्या? देखो ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पर अलग है बच्चों, है क्या? है क्या? बोलो बच्चों। अब देखो, आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर को एक बार ऑब्जर्व करो और बताओ कहां पे डिफरेंस आ रहा है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज,
बोलो बच्चों, फोर्थ कार्बन पर आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों, ग्लूकोज और गैलेक्टोज फोर्थ कार्बन के रेस्पेक्ट में एपीमर है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के रिस्पेक्ट में एपीमर है बच्चों? बोलो, है क्या? अरे बच्चों समझ में आ गई बात? बोलो। तो बच्चों देखो सुनो, मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो मेरी एक बात सुनो। देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं ग्लूकोज मैनोज, ठीक है, ये वो बच्चे C2 एपीमर, ठीक है। फिर ग्लूकोज और एलोज, ये हो गए बच्चों C3 एपीमर। फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये हो गए बच्चों C4 एपीमर, हो गए, ये हो गए बच्चों। अब देखो बेटा, इसको याद रखने का फंडा भी बताया था मैंने आप लोगों को, याद करो। ग्लूकोज के एपीमर्स को याद रखने का एक फंडा बताया, याद है क्या? देखो MEGE, मैगी होता है बच्चों, MEGE। देखो, M का मतलब मेनोज, A का मतलब एलोज, G का मतलब गैलेक्टोज और E का मतलब एपीमर। तो ग्लूकोज के C2, C3, C4 जो एपीमर्स हैं वो मेनोज, एलोज, गैलेक्टोज। क्या इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? क्या इतना सबके भेजे में बैठ गया? क्या सबको याद हो गया बच्चों? आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? ठीक है, चलो बच्चों, ओके। तो बच्चों बताओ, राइबोज और अरेबिनोज, राइबोज और अरेबिनोज किस कार्बन के रेस्पेक्ट में C2 एपीमर, राइबोज और अरेबिनोज किस कार्बन के रेस्पेक्ट में एपीमर है? C2 सेकंड कार्बन है ना? अच्छा बताओ, जाइलोज और लिक्सोज, जाइलोज और लिक्सोज सेकंड। ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, जितने भी कॉम्बिनेशन है, ये सारे के सारे आपको पता है क्या, ये क्या होता है बच्चों? C2 एपीमर है। अच्छा, एक चीज बच्चों आप लोगों को मैं वापस एक बार रिवाइज करवा सकता हूं। एक हमने पढ़ा था बच्चों इरिथ्रो आइसोमर, एक हमने पढ़ा था थ्रियो आइसोमर, याद है क्या? एक होता है बच्चों इरिथ्रो, है ना, और एक होता है बच्चों थ्रियो, होता है। तो बच्चों इरिथ्रो में अगर आप ध्यान दो तो देखो क्या होगा, आपके दो कायरल कार्बन होने चाहिए, ठीक है, और दोनों कायरल कार्बन पर कम से कम एक एक ग्रुप सिमिलर होना चाहिए। अगर दोनों कायरल कार्बन पर सिमिलर ग्रुप एक ही साइड आते हैं तो इसको इरिथ्रो आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर एक ही साइड आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं इरिथ्रो आइसोमर, और अगर दोनों अपोजिट साइड आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्रियो आइसोमर। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो, ये बात समझ में आ गई? इरिथ्रो थ्रियो याद है क्या? जैसे देखो बच्चों, एक बार आता हूँ, मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ, मेरे को बताना आप लोग। देखिए बच्चों, CH3 और यहाँ पर है CH2 CH3 ClClHH, बताओ आइसोमर है, इरिथ्रो या थ्रियो? इरिथ्रो है ना? अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा करूं, अब बताओ बच्चों, ये कौन सा आइसोमर है? थ्रियो आइसोमर है ना? तो इरिथ्रो थ्रियो भी समझ में आ गया होगा। इरिथ्रो थ्रियो के बेसिस पर ही इनका नाम इरिथ्रोस और थ्रियोस पड़ा हुआ है। आ गया बच्चों? चलो, ये हमने बात कर ली बच्चों किसकी? एल्डोज शुगर की। अब आओ बच्चों, अब अपन बात करते हैं ग्लूकोज की, ठीक है। तो ग्लूकोज को सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सबको पता है, C6H12O6। अब बताओ बच्चों, क्या ग्लूकोज को मैं एल्डो हेक्सोज बोल सकता हूं? क्या ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज बोल सकते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों। इसका कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नेम है बच्चों डेक्सट्रोज। इसको डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं बच्चों, बताओ?
इसको डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं पता है क्या? ये पीपीएल को कौन सी डायरेक्शन में मूव करवा देता है? प्लेन पोलराइज लाइट को इस राइट डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं बच्चों, ये क्या है? देखो बच्चों, ये है डेक्सट्रोज, तो ये बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना? हो गया बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अच्छा, इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं बच्चों, है ना? ग्रेप शुगर क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इन राइप ग्रेप्स, है ना? जो पके हुए अंगूर होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज आपका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों? फिर देखो बच्चों, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, ये इस दुनिया, है ना, ये इस दुनिया में अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट बच्चों, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड बोला है, ध्यान रख लेना, हमने क्या बोला बच्चों? कंपाउंड, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं तो उसको समझ लेते हैं फटाफट। सबसे पहले लेते हैं बच्चों, देखो, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और केन शुगर। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करना है बच्चों। सुक्रोज आपको पता होगा एक डाइसैकेराइड होता है क्या बच्चों? सुक्रोज पढ़ेंगे अपन इसी चैप्टर में। देखो बच्चों, सुक्रोज का फॉर्मूला ये है हमारे पास, है बच्चों। इसका अपन करेंगे हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या क्या मिलता है याद करो। सुक्रोज किन दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है बच्चों, बताओ? सुक्रोज किन, एक तो होता है ग्लूकोज, होता है बच्चों, और एक होता है फ्रक्टोज, है ना? इन दो से मिलकर बना होता है। तो ठीक है बच्चों, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो स्टार्च को अपन ऐसा लिखते हैं बच्चों, C6H10O5N। ऐसा क्यों लिखते हैं वो अपन आगे समझेंगे बच्चों, इसको भी अपन आगे इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो बताएंगे आपको हम। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, अगेन एसिडिक मीडियम में। तो स्टार्च आपको पता है क्या बच्चों, किसका पॉलीमर होता है? स्टार्च किसका पॉलीमर होता है बच्चों? ग्लूकोज का। तो हमें क्या मिल जाएगा बोलो? N मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल गया बच्चों, ठीक है? तो आसान सी बात थी। ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बहुत सिंपल है बच्चों, बोलो। अब आ जाओ बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं बच्चों। चलो, केमिकल रिएक्शन जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो फटाफट बताओ बच्चों, ग्लूकोज का मुझे रेड पी प्लस एच आई से रिडक्शन करना है, ठीक है ना? ग्लूकोज का रेड पी प्लस एच आई से, रेड पी प्लस एच आई में हमने क्या डायलॉग मारा था याद करो? ऑक्सीजन का दुश्मन, है ना? याद है बच्चों? और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो बच्चों? क्या बन जाएगा? एल्केन बनती है। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? ग्लूकोज में कितने कार्बन है बच्चों? 6। तो 6 कार्बन की एल्केन बनेगी, और वो 6 कार्बन की एल्केन क्या होगी बच्चों? बताओ, बोलो बच्चों? एन हेक्सेन होती है बच्चों। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? इस साइड मिल जाएगा एन हेक्सेन, मिल जाएगा क्या बच्चों? और याद करो बच्चों, मैंने ये सिखाया था कि टोटल 14 एच आई काम आएंगे, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को, कर रखा है ना? 14 एच आई कैसे काम आएंगे समझाया मैंने आप लोगों को सारा कुछ। चलो बच्चों, अब उस साइड है बच्चों NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। SBH किन किन का करता है बच्चों, बताओ? सोडियम बोरोहाइड्राइड किन किन का करता है, याद है क्या? एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड क्लोराइड का, और एल्किल क्लोराइड का। बस इतना ही करता है ना, इतना ही करता है। तो बच्चों अब बताओ, अगर मैं इसका करवाता हूं बच्चों, ठीक है ना, इसका अगर मैं रिडक्शन करवाता हूं तो देखो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये मिलेगा, देखो बेटा, CH2OH, ठीक है, CHOH ऑल 4, और ये हो गया CH2OH, ठीक है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पता है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों ग्लूसी
ग्लूसीटोल, इसको बोलते हैं बच्चों ग्लूसीटोल या सोर्बिटोल, ठीक है ना। ये बहुत मीठा होता है बच्चों, है ना, बहुत मीठा होता है। आपने पुराने टाइम की बच्चों छोटी छोटी टॉफी आती थी गोल, कभी खाई है वो? अब की नहीं कह रहा हूं, बहुत पहले के टाइम की है, छोटी छोटी टॉफी आती थी कलरफुल, खाई है बच्चों? वो किन की बनी होती थी? वो किन की बनी होती है बच्चों? इन्हीं की बनी होती है बच्चों, ग्लूसीटोल या सोर्बिटोल की, है ना, है ना। हाँ जी, वही गोल गोल आती थी, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई, ये दोनों। अच्छा, 1 रुपए में 8 आती थी, क्या बात है, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब आ गए बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन। बच्चों रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन एंड HCN, ये हमें पढ़ना है बच्चों। हाइड्रोक्सिल अमीन बच्चों याद है, NH2H को बोलते हैं। अब बताओ बच्चों, अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो तो हमें रिएक्शन करवाने के लिए कौन सा मीडियम काम में लेना पड़ता था? बताओ बच्चों। वीक एसिडिक मीडियम बच्चों पढ़ाया था, pH 5 to 6 लिया था क्या? लिया था बच्चों। अच्छा बताओ, इस रिएक्शन में क्या होता है? बताओ बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? इस रिएक्शन में पहले होता है एडिशन, फिर होता है एलिमिनेशन, याद है क्या? एडिशन एलिमिनेशन होता है बच्चों, मैकेनिज्म बढ़ा रखी है आप लोगों को। तो देखो बच्चों, यहां से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा बच्चों, निकल गया। निकलने के बाद देखो बच्चों क्या बचा हमारे पास, CH डबल बॉन्ड N, ठीक है बच्चों, OH, फिर CHOH4 CH2OH, आ गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये हमें क्या मिल गया? ये मिल गया मुझे ग्लूकोज का ऑक्सीजन मिल गया। ये जो ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन बना, ये बना बच्चों, है ना। तो इस नाइट्रोजन पे एक लोन पे है, क्या ग्लूकोज का ऑक्सीजन GI दिखा सकता है? क्या ग्लूकोज का ऑक्सीजन GI दिखा सकता है बच्चों? दिखा सकता है, एकदम धड़ल्ले से दिखाएगा बच्चों, चेक करो, है ना। देखो बच्चों, कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है और नाइट्रोजन पे तो वैसे डिफरेंट है, दिखा देगा क्या? अरे बोलो बच्चों, दिखा देगा क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये हो गया हमारे पास। अब आओ बच्चों, अब हम रिएक्शन करवाएंगे बच्चों HCN के साथ, है ना। तो HCN आपको पता होगा एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड होने के कारण हम इसको ये रिएक्ट करवाएंगे, करवा रहे हैं। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो देखो बच्चों क्या हो गया, ये H, ये हो गया मेरे पास OH, ये हो गया CN, हो गया बच्चों। फिर देखो CHOH4 CH2OH, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? याद करो, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बोलते हैं क्या? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। अब बच्चों बताओ, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? बताओ, फॉर्मेशन ऑफ साइनो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? याद है क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बच्चों पढ़ा है ना। ऑफ साइनोहाइड्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। याद करो ये पुरानी बातें, ये पुरानी बातें बच्चों पढ़ी आप लोगों ने, याद है क्या? बोलो बच्चों। ठीक है भैया, पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों की। चलो अब बताओ बच्चों, साइनाइड का अगर अपन हाइड्रोलिसिस कर दे कंप्लीट तो क्या मिल जाता है? साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे COH एसिड बन जाता ना, एसिड बन जाता है। चलो ओके बच्चों, अब आ जाओ बच्चों, अब अपन बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन की, करें ऑक्सीडेशन की बात। बच्चों बताओ,
अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हमें करना है, फेलिंग सॉल्यूशन है या टॉलेंस रिएजेंट है या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है या ब्रोमीन वाटर है, क्या मैं ये पढ़ा चुका हूं आप लोगों को? क्या मैं ये पढ़ा चुका हूं? सारा पढ़ाया बच्चों, एक एक चीज बता चुका हूं मैं। तो बच्चों बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेंगे बच्चों? एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन करके क्या बना देंगे? बोलो बच्चों, क्या बना देंगे? एसिड बना देंगे, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, क्या मिल जाएगा आपको इसके ऑक्सीडेशन से? COOH, CHOH4, CH2OH। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड या एल्डोनिक एसिड। अब बच्चों ये डी ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लोगे ना, डी ग्लूकोनिक एसिड, जो लास्ट कायरल कार्बन है उस पर OH आपको राइट साइड रखना है। अब आओ बच्चों, अब हमें इसको ट्रीट करना है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाला याद है क्या मामला? बोलो बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किन किन का करता था बताओ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैं पढ़ा चुका हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं। डिस्कस नहीं किया हुआ? बताओ, डिस्कस किया है तो बताओ फिर। देखो बच्चों, HNO3 क्या करता है? एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है एसिड में और 1 डिग्री अल्कोहल को भी एसिड में, ठीक है ना? एल्डिहाइड आप कहो तो मैं अभी आपको सबूत देता हूं, रुको। देखो मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, आपको 1 मिनट याद दिलाते हैं। देखो ये देखो बच्चों, ये आप ध्यान दीजिए, ये देखो, ये सारी रिएक्शंस मैं ऑलरेडी पढ़ा के आ चुका हूं, है ना? दिख रहा है? ये मैं वही चीजें बता रहा हूं जो मैं पढ़ा चुका हूं। ये दिख रही है स्ट्रक्चर? देखो बच्चों, डाइल्यूट HNO3, ये देखो बच्चों, सब कुछ पढ़ाया हुआ है ना? ये देखो लिखा है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय डाइल्यूट HNO3। 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड, 2 and 3 डिग्री को करेगा नहीं, एल्डिहाइड को एसिड और कीटोन को नहीं करता। बच्चों पढ़ाया हुआ है ना? तो चीजें रिवाइज हो रही है बच्चों, अलग कुछ नहीं आ रहा अभी तक तो, ठीक है? तो अब देखो बच्चों सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या बना देंगे? हम ये बना देंगे बच्चों COOH, CHOH4, COOH। तो बोलते हैं बच्चों ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड। अब आओ बच्चों एसिटाइलेशन। क्या एसिटाइलेशन रिएक्शन मैंने आपको कभी पढ़ाई? क्या किसी जमाने में एसिटाइलेशन पढ़ाया बच्चों? याद है क्या? पढ़ाया बच्चों एसिटाइलेशन। देखो बच्चों, ये देखो Cl CO CH3, है ना? Cl CO CH3, Cl CO CH3, Cl CO CH3, है ना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, क्या होगा? ये निकल जाएगा बच्चों। अच्छा बताओ, इस HCl को एब्जॉर्ब करना है तो हमें क्या यूज लेना चाहिए? इस HCl को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज लेते थे बच्चों? वेरी गुड, क्या बात है, तो हम यूज लेते थे बच्चों पिरिडीन, लेते थे बच्चों पिरिडीन। याद आ गया? आ गया बच्चों? तो अब देखो बेटा सुनो, यहाँ क्या मिला? यहाँ मुझे मिला CHO, CHO CO CH3, ठीक है? ऐसे बनेंगे 4 और एक ही मिल जाएगा बच्चों CH2O CO CH3। इसको हमने क्या बोला बच्चों?
ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोलते हैं बच्चों, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है ना? बोलो बच्चों, आया समझ में? अच्छा, आप याद है बच्चों, हमने ये बोला था कि इस रिएक्शन से हम किसी भी कंपाउंड में क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों? किन किन ग्रुप्स के नंबर निकाल सकते थे? याद करो बच्चों, OH एंड क्या बताया था? OH और क्या बताया था? OH और NH2। जो मेथड OH के लिए वही NH2 के लिए था, यही सेम मेथड है। अच्छा, एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, याद है क्या? एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, बताओ किसी को याद है? बताओ बच्चों। MB बराबर MA प्लस 42N। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। MB बराबर MA प्लस 42N। तो अब बताओ बच्चों, इसमें एसिटिल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल काम आए? इसमें एसिटिल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल काम आए बच्चों? 5 मॉलिक्यूल काम आए, है ना? तो ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है? ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है? ये रिएक्शन ये प्रूव करती है कि इसमें 5 OH ग्रुप है जो प्रेजेंट है बच्चों? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आगे बच्चों बोलो, ठीक है भैया। तो देखो, ये सारी रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में, पता है क्या? ये सारी रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में है, पढ़ा है ना? अब देखो बच्चों सुनो, अब हमें बात करनी है बच्चों, ग्लूकोज की रिएक्शन करवानी है एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। ग्लूकोज विद एक्सेस ऑफ फेनिल हाइड्रोजीन। तो देखो बच्चों क्या है, सुनो, मैं अगर ग्लूकोज को, ठीक है ना, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाता हूं बच्चों, तो इसके 3 मोल काम आते हैं। तो आप ये दिमाग में फिट कर लेना, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कितने मोल काम आते हैं? 3 मोल। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, तो ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन के कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है, ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना। कितने मोल बोलो बच्चों? फेनिल हाइड्रोजन 3 मोल, है ना? क्या मिलता है? एक तो मिलता है बच्चों ओसाजोन, ठीक है, एक मिलता है बच्चों ओसाजोन, एक मिलता है बच्चों एनिलीन, और आपको मिलता है बच्चों अमोनिया, और मिलता है साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये मिलता कैसे है वो हमें डिस्कस करना है बच्चों। ये मिलता कैसे? ये ओसाजोन के बारे में आपने पढ़ा है क्या बच्चों? ओसाजोन के बारे में आपने पढ़ा है क्या बच्चों बायो के अंदर? ओसाजोन के बारे में बायोलॉजी में भी बताया जाता है, इनको आइडेंटिफाई करने में काम में लिया जाता है बच्चों, याद है क्या? अरे पढ़ा है क्या? बोलो, बायो में पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया गया? चलो ठीक है भैया, ओके। चलो, तो कल बताता हूँ इसकी पूरी मैकेनिज्म मैं आपको।